क्या आपको भी मंदिर में जाने के बाद समझ नहीं आता कि भगवान से क्या मांगना चाहिए? सिर्फ सब अच्छा कर दो कहने के बजाय ऐसी कौन सी बात मांगनी चाहिए जिससे हमारा जीवन बदल सकता है? मनोकामना पूर्ति के लिए किस देवता से क्या मांगना चाहिए और किस विधि से मांगना चाहिए, आइए जानते हैं। मंदिर में जाने के बाद हमें भौतिक सुखों के बजाय क्या क्या मांगना चाहिए, इसके बारे में ब्रह्म वैवर्त पुराण में जानकारी दी गई है। ऐसा कहा जाता है कि इससे हमारे भाग्य का उदय होता है। आमतौर पर मंदिर में जाकर हम हाथ जोड़ते हैं और भगवान से कहते हैं, हे भगवान, मेरा प्रमोशन हो जाए, मुझे अच्छी गाड़ी मिल जाए या मेरे घर में समृद्धि आ जाए। लेकिन ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान श्री हरि विष्णु ने स्पष्ट रूप से बताया है कि देवदर्शन का वास्तविक उद्देश्य केवल भौतिक सुख प्राप्त करना नहीं होना चाहिए। कई लोगों को लगता है कि भगवान से जो भी मांगेंगे वो मिल जाएगा, लेकिन हम क्या मांगते हैं उसी से हमारी पात्रता तय होती है। हम अक्सर नश्वर चीजें मांगते हैं जो आज है और कल नहीं रहेंगी। लेकिन पुराणों के अनुसार किस देवता से क्या प्राप्त करना चाहिए, इसका एक शास्त्र बताया गया है। इस संदर्भ में ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक श्लोक दिया गया है। इस श्लोक के अर्थ के अनुसार गणेश विघ्ननाशाय अर्थात विघ्नों को दूर करने के लिए श्री गणेश की पूजा करनी चाहिए। जीवन की बाधाएं दूर हो, यही गणेश जी से पहली प्रार्थना होनी चाहिए। निष्पापायम दिवाकरम अर्थात पापों के विनाश और भीतर बाहर की शुद्धि के लिए सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। माह्यम स्वशुद्धे यानी अपनी आत्मशुद्धि के लिए अग्नि देव की पूजा करनी चाहिए। विष्णु मुक्ते अर्थात मोक्ष या जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाने के लिए श्री हरि विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। शिवम ज्ञानाय यानी आत्मज्ञान और सत्य को समझने के लिए भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। शिवम बुद्धि विवृद्धे अर्थात बुद्धि के विकास और विवेक जागृत करने के लिए आदिशक्ति की आराधना करनी चाहिए। अब ये सब क्यों मांगना चाहिए या भगवान से किसी भी चीज को कैसे, कब और किस लिए मांगना चाहिए, इसे समझना जरूरी है। जब हम मंदिर जाते हैं तो हमारी मानसिकता एक याचक की होती है। हम ईश्वर से जैसे सौदेबाजी करने लगते हैं। लेकिन जरा सोचिए, जिसने इस पूरे संसार की रचना की है, क्या उसे आपके घर, गाड़ी या धन की जरूरतों के बारे में पता नहीं होगा? निश्चित ही पता होता है, लेकिन वो हमें इन सब से कहीं बढ़कर कुछ देना चाहता है और देने की इच्छा रखता है। हमारी प्रगति में सबसे बड़े बाधक हमारे कर्म और पाप होते हैं। इसलिए श्री गणेश से विघ्नहर्ता के रूप में और सूर्यदेव से पापों के नाश के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जब पाप और बाधाएं दूर हो जाती हैं, तो प्रगति के रास्ते अपने आप खुल जाते हैं, ऐसा कहा गया है। अब अगर आपके पास धन तो है लेकिन बुद्धि नहीं है, तो वो धन भी टिक नहीं पाता। इसलिए भगवान शिव से ज्ञान और देवी से तीव्र बुद्धि मांगनी चाहिए। अगर ये दोनों गुण आपके पास हो तो आप दुनिया के किसी भी कोने में सुखी और सफल रह सकते हैं। अब सारे सुख भोग लेने के बाद भी यदि मन अशांत ही रहता है, तो उस अशांति को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु से मुक्ति या मोक्ष मांगना चाहिए। यही मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य और सार्थकता माना गया है। अक्सर हम मंदिर जाते हैं, भीड़ में खड़े रहते हैं, लेकिन जैसे ही भगवान के सामने पहुंचते हैं, हमारा मन सुन्न हो जाता है। समझ ही नहीं आता कि क्या मांगे। यदि आपके साथ भी ऐसा होता है, तो आप इन सभी गुणों को अपनाने का प्रयास कर सकते हैं। भगवान को ये तो पता होता है कि हमें क्या चाहिए, लेकिन क्या हमें ये पता है कि हमें क्या मांगना चाहिए? इसे शास्त्रों के अनुसार पहले समझना बहुत आवश्यक है। मंदिर में जाकर मांगने की सही विधि भी आपको आनी चाहिए। सिर्फ मांगना ही नहीं, बल्कि ईश्वर से संवाद करना सीखिए। अगली बार जब आप मंदिर जाएं, तो इन बातों को ध्यान में रखकर प्रार्थना जरूर करें और अपने अनुभवों को साझा करें। अंत में भगवान हमसे कुछ नहीं मांगते, वे केवल हमारी सच्ची भक्ति और शुद्ध भाव देखते हैं। आपकी यह मंदिर यात्रा आपके जीवन में सुख, शांति और संतोष अवश्य लेकर आएगी। आप मंदिर में जाकर भगवान से क्या क्या मांगते हैं और क्या वो आपको प्राप्त हुआ है? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।